दो शब्द आप कहेंगे। आदरणीय महाराज जी के सानिध्य में गुरुजन होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा होते हैं। आँख बंद करते ही गुरुदेव का दर्शन हो जाता है। और यहाँ तो लाइव आ रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। जैसे महाभारत में संजय पूरा महाभारत दिखा रहा था, वैसे ही टेक्नोलॉजी आज कुछ भी कर सकती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी गुरु भक्तों का, राम भक्तों का, धर्म भक्तों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि गुरुदेव आपके जीवन में आने वाला वर्ष बहुत अच्छा हो, सभी को शुभ मिले, लाभ मिले, सभी के मन में धर्म की जागृति हो, क्योंकि जब तक धर्म नहीं है तब तक उससे आगे कुछ भी नहीं है। पहला जो सीढ़ी है वो धर्म की है और हम सभी धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिसको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसकी खुद का जीवन तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन आने वाली 7 पीढ़ियों का वो खुद और उसके उन सब के जीवन के लिए कल्याण करता है। वो जो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके और जो भी मन में सोचता है, मैं देखता हूँ जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने लिए कुछ नहीं मानते। बाकी धर्म के लोग बोलते हैं भाई मैं मर जाऊँ तो बर्तन होने मुझे दे देना तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो हिंदू होता है वो अपने आगे की पीढ़ियों के बारे में ही सोचता है कि भगवान मेरा जीवन कैसा भी हो, लेकिन आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी हो, उनके जीवन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट न आए। उसी के लिए हर व्यक्ति और हाथ जोड़ करके गुरुजन को, भगवान को और प्रार्थना करता है। मैं बिल्कुल बहुत दिल से आज गुरु जी के इस मंच के ऊपर मैं खड़ा हूँ। साक्षात भगवान आपके मन की सारी मुरादें पूरी करें, आप सबके जीवन में बहुत ही कल्याण, सुख, शांति, आनंद और धर्म हमेशा बना रहे, आपकी पीढ़ियों में भी सब चीज़ें बनी रहे, धर्म बना रहे। मैं इन्हीं 2 शब्द के साथ अपने वाक्य पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग इस वक्त मलाड में हैं और यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है अमोघ धाम, जो स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज हुए हैं। उनका एक पंथ है श्री राम शरणम। राम नाम की दीक्षा से और राम नाम का सत्संग यहाँ पर होता है। और बम्बई में मेरे दादाजी आए थे, स्वामी श्री ईश्वरदास जी महाराज, और करीबन आज से 70 साल पहले यहाँ पर शुरू हुआ था, बड़े छोटे से रूप में एक कमरे में, और उस वक्त 2 या 3 व्यक्ति टोटल सत्संग में आया करते थे। उसके बाद आज ये यात्रा है यहाँ पर 70 साल बाद। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद गुरुदेव श्री राजेंद्र जी महाराज ने ये सत्संग की बागडोर संभाली है। इस गुरु पूर्णिमा पे उनका स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वो यहाँ पर सत्संग पर थ्रू द लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर थे, जैसा आपने देखा होगा। यहाँ आ नहीं पाए। हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे, इसीलिए वो यहाँ पर आज उपस्थित ना हो पाए। तो सत्संग यहाँ पर गत 70 वर्षों से मुंबई में चल रहा है। अमोघ धाम को करीबन बने हुए 23 साल या 22 साल, इस तरह से 22-23 साल के बीच में हो गए हैं, और हज़ारों लाखों भक्त यहाँ पर हमारे सत्संग से जुड़े हुए हैं। राम नाम, राम प्रेमियों का, गुरु प्रेमियों का ये सत्संग है। एक अमृतवाणी की पुस्तिका जो हमारे महाराज जी ने रची है। तो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में एनलाइटमेंट, और महाराज जी के टर्म्स में उसे हमने कहा है साक्षात्कार दिवस। उनकी अपनी वाणी है सन 1925 में
सन 1925 की व्यास पूर्णिमा पर, जो कि उस दिन की तारीख थी 7 जुलाई 1925, उसमें प्रातः में जब वो ध्यान लगा के बैठे थे डलहौजी के आसपास, तो उनको उस वक्त एक नाद सुनाई पड़ा जिसमें कि गूंजा उन्हें राम मंत्र। और उससे पहले उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए धर्म के विषय में, कई तरह की फिलॉसफी से जुड़े, कई तरह के धर्म उन्होंने पढ़े, उन्हें जानने की कोशिश की, कई आश्रमों में रहे। उसके बाद उनका, जिसे कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ क्लैरिटी और एक परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और उस दिन का दिन है और आज ये समय है, तब से वो राम पंथ शुरू हो गए। एक इष्ट उनके बन गए राम, और राम नाम का उन्होंने पूरा उस ज़माने में ज़्यादातर प्रचार उत्तर भारत में किया, और उसके बाद फिर ये प्रचार आज पूरे विश्व में होता है। उसके कुछ समय बाद उन्होंने एक रचना की जो कि अपने आप में एक महाकाव्य राम नाम पर माना जाता है, जिसका नाम है अमृतवाणी। बड़ी छोटी सी सरल सी पुस्तिका है, लेकिन हम भक्तों का ये मानना है कि उसमें जीवन का हर परिस्थिति का, हर प्रॉब्लम का, हर अच्छी बात का सल्यूशन है। वो ऐसी चीज़ है जो पैदा होने पर भी हम गाते हैं और किसी के गुजर जाने पर भी गाते हैं। उसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, और राम नाम पर इससे अच्छा काव्य, इससे अच्छी रचना हम लोगों को कोई और नहीं लगती। तो उसी की मान्यता है। यहाँ पर हर संडे गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग लगता है। इससे पहले हमारा सत्संग नडियाद वाला कॉलोनी में, जो SV रोड पर मलाड वेस्ट में है, वहाँ लगा करता था। कई साल लगा, फिर ये स्थान निर्माण हुआ, अब यहाँ लगता है। सभी आमंत्रित हैं, सभी आमंत्रित रहते हैं। जिसकी इच्छा करे भगवान का नाम का रस लेने की, गुरुओं का आशीर्वाद लेने की, तो यहाँ आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जैसे हमने देखा योगेश जी भी आए थे, योगेश जी उनमें सेक्रेटरी भी थे, अब कुछ कहीं क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा वही वक्त उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बयान किया, और ये बताया कि जो धर्म प्रेमी लोग हैं, जो गुरु के भक्त लोग हैं, उनके लिए ये